अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इस बात तो सुन, अरे भाई बात तो सुन ले मेरे दोस्त। जा कहाँ रहे हो आप पहले? भाग रहे हो उस्ताद, इस्लाम की बात हो रही, आप भाग रहे हो। बतलाओ इतनी अच्छी बात आप क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा क्यों बता दो, आगे इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? 4 लोटे ले गया। हाँ जी, क्या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आप? मोहम्मद अमजद अमजद, माशाल्लाह। अच्छा अमजद भाई माशाल्लाह, हम जब आप माहौल देख रहे हैं, जी, हम ना इस्लाम के मुतालिक वीडियो बनाते हैं, तो इजाज़त से कुछ बात कर ले। इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया। जो आपको पता होगा वो बता देना, नहीं पता इंशाल्लाह मैं बता दूँगा। जी बिल्कुल। तो आप ना सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा इसका मायना क्या है? ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सही, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा इंसान को, क्योंकि लफ्ज़ अरबी है ना हमारी ज़बानों पे चढ़ी हुई बचपन से। हमारे वालिदैन हमें बचपन से सिखाती है इस बात को, बेटा ये कलमा पढ़ो। लेकिन किसी वजह से बच्चों को हम मायना नहीं बता पाए तो उसे नहीं पता लग पाता है। से घबराने वाली बात नहीं, मैं बता दूँ आपको, इस कलमे का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, अल्लाह के बंदे और उसके, हमारे नबी हैं वो। हाँ हाँ माशाल्लाह हमारे नबी है और अल्लाह के रसूल है। जी बिल्कुल, बेशक। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा ये पूछेंगे कि पैगंबर दुनिया के अंदर कितने आए हैं, कितने नबी आए हैं? बहुत सारे आए। अब बताओ किन किन के नाम बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जी जी। बहुत सारे पैगंबर। अच्छा 5 नबी के नाम बता दीजिए आप। सॉरी, ये वो मैं इतना वो नहीं, ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा नबियों के बारे में एक तो मैं काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा मैं वो नहीं कह सकता हूँ। देखो 5 नबी के नाम मैं गिना देता हूँ, आप भी इंशाल्लाह याद रख लेना। एक तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, याद रहेगी बात। और दूसरे हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ईसा अलैहिस्सलाम, और एक मूसा अलैहिस्सलाम, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है इंशाल्लाह जी बिल्कुल, याद रहेगी बात। बिल्कुल। अच्छा सहाबा किसे कहते हैं? हमारे हजूर को कहते हैं। उनके साथी को, जो उनके साथ में रहने वाले थे उनको सहाबा कहते हैं। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, मैं सहाबा अलग दो, अलग अलग है वो, इतने जो सब नबी हो गए हाँ, वो बस उनकी साथ ही रहने वालों को उनको इतनी जानकारी, उनको सहाबा कहते हाँ, हैं। उनकी जानकारी इतनी नहीं है। अच्छा आपसे ये पूछेंगे, हाँ, जो कब्र के अंदर सवाल होंगे वो कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारे हजूर का, हमारे वो पूछेंगे हमारे नबी का नाम क्या है, हमें जवाब देना पड़ेगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही। फिर दूसरे सवाल एक और पूछा जाएगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि कौन सी उम्मत से हो, हाँ सही माशाल्लाह। ये सवाल पूछा जाएगा। और तीसरा? तीसरा मुझे पता नहीं। चलिए एक और रह गया, मैं बताता हूँ आपको। वो तीसरा सवाल तेरा रब कौन है, अल्लाह। ये पूछा जाएगा कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। और फिर पूछा गया तेरा दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम। फिर पूछा जाएगा तेरा नबी कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सवाल हर इंसान से कब्र के अंदर होंगे, इसलिए हम लोगों को चाहिए इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, नहीं? इंशाअल्लाह। अच्छा ये पूछेंगे जी हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को जानते हैं आप? नहीं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा जो हमारे देखने वाले हैं कुछ नहीं पैगाम दोगे? माशाल्लाह, इनको भी दीन के अल्लाह यह तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को है ना दीन की, ईमान की और इस्लाम की हम लोगों को हमेशा बात पूछते रहना चाहिए एक दूसरे से, ताकि मिलकर बंदे को खुशी भी हो और साथ में उसके इल्म के अंदर, ईमान के अंदर इजाफा भी होता रहे। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।